मेरा नाश्ता वाश्ता करके हो गया। अभी मैं सीपीसी लेके बैठी हुई हूँ और देखिए यहाँ पर मेरा जो पेट डॉग है वो भी आके बैठा है पढ़ने के लिए। तो अभी मैं सीपीसी कंटिन्यू करूँगी फ़िलहाल के लिए। और आज मैं बाहर ही पढ़ रही हूँ क्योंकि वेदर बड़ा मस्त था। वो विंटर के सीज़न में मैं धूप में ही बैठती हूँ। और मेरा स्टडी का जो रूम होता है मेरा चेंज होते रहते हैं। आप लोग देखोगे कि सुबह में एक अलग होता है, दिन में एक अलग होता है। अभी सीपीसी पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे और मैं ज़बरदस्त आंसर राइटिंग कर रही थी। अभी मैंने जो पढ़ा है वो। और पता नहीं मैं जब लिखती हूँ तो कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि मेरा पेज बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बंगाल में 10 या 12 मार्क का हाईली क्वेश्चन आता है, अगर कोई भी हाई मार्क का आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा 20। तो मेरा एक आंसर ही 6 से 7 पेज लग जाता है। तो पता नहीं क्यों, शायद मैंने अभी पढ़ा है इसलिए कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाके तो इतना सारा याद आता नहीं है। लेकिन आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। मैंने 2 बार मेंस दिया है, वेस्ट बंगाल में एक बार दिया था और जस्ट अभी नवंबर में मैंने त्रिपुरा का मेंस दिया है। तो उस अंदाज से मैं बोल रही हूँ कि आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत। अगर हम लोग सोचेंगे कि अभी रिवीजन कर लेते हैं और एग्ज़ाम में जाके हम लोग आंसर लिखेंगे, तो नहीं होता है भाई, मैंने पहले ये गलती किया था, नहीं होता है। और अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया है नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी बस आंसर राइटिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम है। तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप लोग आंसर राइटिंग कीजिए। और अभी मेरा आंसर ख़त्म हुआ तो अभी मैं एक फ्रूट्स खा रही। मेरा आंसर राइटिंग ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी एक हॉस्पिटल में। मैं अगले दिन ही कुछ मेरा हेल्थ इशू चल रहा था, इसलिए अगले दिन मैं कुछ ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो मैं वो करके आज गई थी मैं रिपोर्ट लेने। तो मैं जब रिपोर्ट लेने के लिए गई, रिपोर्ट तो मुझे मिल गया, लेकिन जिस डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था वो डॉक्टर है ही नहीं। मैं 11 बजे आई थी और शाम को 5 बजे तक मुझे बैठा कर रखा, बोला कि डॉक्टर आएगा आएगा बोल के ऐसा बैठा के रखा था। और आप देख सकते हैं कि कोई भी पेशेंट नहीं है, कोई भी नहीं है, सब चला गया था, सिर्फ मैं ही बैठी हुई थी इंतज़ार में। फिर मैंने सोचा कि बैठ के कोई फ़ायदा है नहीं, हम घर आ जाते हैं। मेरा सच्ची में टाइम लॉस हुआ यार। मेरा मानना ये है कि अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कोई सीरियस पेशेंट रहता है, वो कम से कम वेट तो नहीं करेगा। चलो मैं आ चुकी हूँ घर, और पता नहीं मैं क्यों ही गई, तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तो अभी बज गई है 7, तो मैं अभी चाय बना रही हूँ। दिन में मेरा लंच ही नहीं हो पाया हॉस्पिटल के चक्कर में, तो अभी बिस्किट केक एंड चाय से काम चला रही हूँ। हॉस्पिटल के आने के बाद मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि मेरा डे आज बहुत ही हेक्टिक गया है, जो कि बेकार में टाइम पास हुआ। तो अभी मैंने सोचा कि टीपी का आंसर राइटिंग कर रही थी, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ 5 to 6 क्वेश्चन में लिखूँ। तो अभी ये दे सकती है कि यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के लिए मैंने जगह छोड़ा हुआ है।
तो पर क्वेश्चन के लिए मैं 2 to 3 पेज छोड़ती हूँ। तो अभी करते हैं आंसर राइटिंग, फिर देखते हैं। अभी मैं बैठी हूँ आंसर राइटिंग के लिए, पर मैंने सोचा कि पहले एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन देख रही थी, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन देखने के बाद मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि इसके इंट्रो में क्या लिखूं। तो मतलब मुझे कॉन्सेप्ट तो याद है, पर आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश की, तो मुझे याद ही नहीं हो रहा है। ये शायद वो डिटर्मिनेशन ऑफ लीज ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने बुक खोल के एक बार रिवाइज़ कर लिया। मैंने जितना भी क्वेश्चन लिखना है तो मैंने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया। रिवाइज़ करने के बाद मैं लिखने के लिए बैठी, तो मेरा 5 तो क्वेश्चन नहीं हो पाया। मैंने 4 क्वेश्चन पूरा लिखा था, क्योंकि मेरा आज मूड नहीं था लिखने के लिए। मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, कुछ दिनों से मेरा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखिए, जो वेस्ट बंगाल का जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में है, वो अभी हम सब लोगों को पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उसका ओबीसी का मैटर चल रहा है। तो इसलिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा। एग्ज़ाम तो होएगा ही होएगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम 5 साल 6 साल या 3 साल के लिए नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा, ये तो श्योर है। तो जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकले, तब हम लोगों को कोई ऐसा हेडेक ना लगे कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो अच्छा है कि हम लोग पहले से ही पढ़ के प्रिपेयर रहें। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अच्छे से पढ़िए। इनफैक्ट आप एडवांटेज समझिए कि हाँ, हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल गया। क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है, हम लोग जितने भी पढ़ के रखें, हम लोग को जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता है तो ऐसा ही लगता है कि शायद और टाइम मिल जाता, और 2 दिन मिल जाता है, ऐसा हर किसी को लगता था। आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा सब्जेक्ट है जो कि अभी भी इनकम्प्लीट है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीसी है। आईपीसी तो मुझे उसको देखने से ही डर लगता है, सच्ची बोलूँ तो आईपीसी भी बाकी है। क्योंकि त्रिपुरा में जो आईपीसी होता है वो इतना मतलब जस्ट 5 मार्क के लिए आता है, और अगर वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो 5 मार्क का नहीं आता है, एटलीस्ट 6 to 10 मार्क का आता है। तो उस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने बिस्किट भी खा ली। तो यही बोलना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग कीजिए, रिवीजन कीजिए, और हाँ, शॉर्ट्स नोट भी बनाइए। क्योंकि जब मैंने ये खुद से ये फेस किया था ये प्रॉब्लम, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था त्रिपुरा में, तो एक दिन में मेरा लॉ पेपर 1 था, सेकंड दिन में मेरा लॉ पेपर 2 था। तो मुझे रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट दिन जो लॉ पेपर 2 था, मैंने सीआरपीसी पढ़ा ही नहीं, और टॉट भी मेरा छूट गया। तो कुछ चीज़ रिवीजन ना करने के वजह से मैं इतना लिख नहीं पाई कि जितना लिख सकूं। तो मुझे लगता है नहीं कि त्रिपुरा में मेरा होगा। तो आंसर राइटिंग करने के बाद मुझे डिनर भी बनाना था मेरे लिए और घर वालों के लिए। तो मैंने आज सब्ज़ी भी बाजार किया हुआ था आने के टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पत्ता गोभी, फूल गोभी और साग, और कुछ जो फ्रेश बीन होता है, फ्रेश बीन, और उसको तो हम लोग जो राउंड शेप में है उसको हम लोग कोचू बोलते हैं, पता नहीं दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो मैंने ये सब लिया। डिनर में घर वालों के लिए बनेगा चिकन, जो कि मेरी मम्मी ने मैरिनेट करके रख दिया था, मुझे सिर्फ बनाना है। तो ये चिकन बनेगा, और मेरे लिए देखती हूँ कुछ। तो घर वालों के लिए मैंने बनाया चिकन, और मेरे लिए मैं पनीर बनाऊँगी, जो प्याज पनीर होता है, जस्ट सिंपल नॉर्मल सी। तो हो सकता है कि मैं डिनर करके फिर देखती हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा रिवाइज़ कर पाती हूँ या नहीं तो मैं सो जाऊँगी, कल पढ़ूँगी। 2000 years later. डिनर करने में मुझे लेट हो गया, 12 बज गया है। तो मैंने सोचा कि 1 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर 1 घंटे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके मैं सो गई।